Good morning, everybody. Today, I'm gonna teach you the one special episode that's called the Patsa speech. What is that? Patsa speech. Patsa speech के बारे में अगर मैं बात करूँ तो Patsa speech को जानना, समझना ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जहां तक कि मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं कई तरीके से दो तरीके से मैं पढ़ाता हूं। मैं सबसे पहले शॉर्टकट वीडियो देखिए, शॉर्ट में पढ़ाना चाहता हूं मैं। इसके शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दिन में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन उसका मेन कंटेंट जो मेन चीज है उसको 30 मिनट 40 मिनट के एपिसोड में बता दिया जाता है। उससे बहुत ज्यादा अंदाजा लगा दिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आपके बारे में कितना नॉलेज है ये मैं नहीं जानता, मेरे बारे में कितना नॉलेज है आज आपको पता चल जाएगा कि यह पार्ट्स स्पीच कैसे क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या है और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो हमको भी तो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है, ये कौन सा पार्ट्स है कौन सा नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिना जाने बिना ग्रामर को मजबूत किए आप कैसे आप इंग्लिश को मजबूत करेंगे। तो इंग्लिश को मजबूत करना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मजबूत करना पड़ेगा, टेंसेस को मजबूत करना पड़ता है, आपके ग्रामर पोर्शन को मजबूत करना पड़ता है। ग्रामर के मैं कई चीजों को मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा मैं, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप जानिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है शॉर्टकट में। आइए सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर बात करें, आपसे मैं पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो आपके दिमाग में ये होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, conjunction and interjunction। आपके दिमाग में पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर बात करें तो इतनी ही बात आती है, बट एक्चुअली उसका मतलब जाने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके तो ये पार्ट्स है, उसका डेफिनेशन क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए। राइट्स ओके, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो स्पीच मींस क्या होता है, बोलना। स्पीच मींस बोलना, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज बोलते हैं हम सब। इस समय क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन से लैंग्वेज के बारे में भी आपको जानकारी दिया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के। कौन से लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से पार्ट्स है, दैट्स कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश के कौन कौन से पार्ट्स है, तो इंग्लिश के पार्ट्स 8 होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के क्या पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो हमारा हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आंख है, मुख है, सर है, पेट है, तमाम दुनिया प्रकार की चीजें। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये हमारे पार्ट्स है और इन पार्ट्स से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। हमारे कितने पार्ट्स है, बहुत से पार्ट्स से बॉडी का निर्माण हुआ है, दैट्स कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये स्पीच का जो फॉर्मेशन हुआ है इंग्लिश स्पीच का, इनसे मिलकर बनाया गया है। कोई ये है, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कोई इंटरजेक्शन होता है। जैसे हमारे बॉडी में आप देख लीजिएगा तो हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। छोटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि बड़े छोटे सब पार्ट्स मिलकर बॉडी के लिए भी काम कर रहे हैं। अरे ये निर्जीव भी है तब पर भी ये बॉडी के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। सबसे ज्यादा तो पैसा तो हेयर स्टाइल में लगता है, कितने शैम्पू, कितने कंडीशनर, कितने हेयर स्टाइल,
आप देखिए, आप बार्बर को देख लीजिएगा, जो सैलून वगैरह का काम करते हैं, पूरे के पूरे पैसे कमाते हैं, मार्केट से कमाते नहीं, ये लूट लेते हैं। कैसे? निर्जीव चीजों से, स्टाइलिश से। अगर हम इसका इतना केयर करते हैं तो आंख का कितना करेंगे, दिमाग का कितना करेंगे। दिमाग के लिए आप क्या करते हैं, कितनी चीजें करते हैं, गजब की स्टडी करते हैं। अरे मैंने बच्चों को देखा हूं, मैं बच्चों को देख रहा हूं, मैं आज के युवा हैं, बच के रहना। आज की युवा की सबसे बड़ी ताकत है माइंड के डेवलप करने के लिए हर चीज जान रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बड़े स्मार्ट और बड़े तेज हैं। मेरी बात समझ रहे ना? एक माइंड को लिए क्या क्या करते हैं, हेयर स्टाइल के लिए आप क्या करते हैं, पूरे बॉडी के लिए क्या करते हैं, हर एक चीज किया जाता है जिससे हमारी बॉडी बड़ी स्ट्रांग होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स को आप स्ट्रांग बनाते हैं, ऐसे ही इंग्लिश के हर एक पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी होता है और हर एक का चुनाव करना होता है। जैसे मैंने प्रीपोजिशन को मैंने बताया था, प्रीपोजिशन छोटे छोटे होते हैं लेकिन बड़े ही इफेक्टिव होते हैं, पूरे शरीर पर उनका कमांड होता है। तो कुछ बड़े कुछ छोटे, बट सब एक दूसरे से मिलकर हमारे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेट करते हैं। तो इसका ये मतलब निकलता है, राइट्स। अब अगर नाउन के बारे में बात करें तो नाउन इज कॉल्ड द नेमिंग वर्ड। नाउन इज कॉल्ड द नेमिंग वर्ड। नाउन का सेकेंड नाम क्या है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। कौन सा वर्ड है? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। एडजेक्टिव दैट्स कॉल्ड द क्वालिफाइंग वर्ड। कौन सा वर्ड है? क्वालिफाइंग वर्ड। वर्ब सेइंग वर्ड। कौन सा वर्ड? सेइंग वर्ड। एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब। प्रीपोजिशन गवर्निंग वर्ड। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ये वर्ड है, आप इसको जानिए। पहली बार आपके लाइफ में ये सेकंड नाम सुनने को मिल रहा होगा। आपने बहुत से बुक्स को पढ़ेंगे, बहुत से टीचर से पढ़े होंगे, आप खुद से पढ़े होंगे, लेकिन ये चीजें आपको नहीं मिला है। और मैं बता देना चाहता हूं मैं कि इस नाम से कम जाना जाएगा, इस नाम से आप ज्यादा जानेंगे, इसको डेफिनेशन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेन कंटेंट ये है, नई नॉलेज है। पता नहीं कहां से मेरे पास एक्सपीरियंस रूप में ऐसा लग गया, और इसको बताने का भी तरीका ठीक ठाक है, मुझे ऐसा लगता है। आइए देखते हैं, पहले नाउन को देखते हैं। शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूं, वैसे नाउन को आप बहुत इलेबोरेट में मैं आपको वन बाय वन मैं बताऊंगा, मैं जब आपकी डिमांड रहेगी। वैसे ये चीज नॉलेज के अंतर्गत आ रहा है, शॉर्टकट में दे रहा हूं मैं। नाउन को क्या बोलते हैं? नाउन्स कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एक्सेप्ट प्रो। ऐसे नाउन 5 टाइप का होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तमाम प्रकार के। बट पहले हम लोग स्टडी करते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। इसका क्या नाम है? नेमिंग वर्ड। सॉरी, मैंने जैसे लिखना चाहिए, लेकिन फिर इसके बाद वहां पर लिख देता हूं मैं। नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इसको कैसे याद करते थे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, राम वाराणसी बुक्स, etc। राम वाराणसी बुक्स इतना था तो हम लोग इसको टहल के याद करते थे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन
नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। एग्जांपल राम वाराणसी बुक्स, हम लोग ऐसे याद करते थे, हम लोग राम वाराणसी बुक ATC एक्सेट्रा, मतलब डेफिनेशन एक लाइन का हो या एक पन्ने का हो, इतना प्रैक्टिस करते थे कि हम उसको याद कर लेते थे, यहां तक कि कामा नहीं छोड़ते थे। याद करने की कैपेसिटी थी, याद कर लेते थे, बट डिटेल्स में नहीं समझ पाते थे। हम लोगों की लर्निंग पावर बहुत तेज होती थी, तो उसको याद कर लिया जाता था, पूरा एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं पाते थे। आज हम आपको एक्चुअल मीनिंग बताएंगे। कहता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल राम वाराणसी बुक्स, राम वाराणसी बुक। सीता में आ गई तो गलत है, सीता में आ गई तो गलत है, क्योंकि सीता में तो उसमें लिखा ही नहीं था, मेरा 1 नंबर कम आ जाएगा। यानी उस समय हमको जितना लिखा जाता था उतने ही जानते थे। आज मैं आपको करोड़ों एग्जाम्पल बताता हूं, मैं कि करोड़ों एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। अगर पर्सन की मैं बात करूं मैं, तो पर्सन के अंतर्गत आते हैं मेल आते हैं एंड फीमेल आते हैं। कौन आते हैं? मेल आते हैं, फीमेल आते हैं। मेल के अंतर्गत 4th पार्ट आता है, बेबी आते हैं, टीनेज आते हैं, यंग आते हैं, ओल्ड आते हैं। यानी बच्चे आते हैं, टीनेज आते हैं, यंग आते हैं और ओल्ड आते हैं। ये 4 लोग आते हैं और सबका नाम होता है। ऐसे ही फीमेल में भी पाए जाते हैं 4 ऑप्शन, और जितने भी फीमेल्स होते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, सबका नाम होता है। सबका क्या होता है? नाम होता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ, नेम से बनाया गया हमारा नेमिंग वर्ड। कहता है नाउन इज द नेम ऑफ, और इस नेम से बनाया गया हमारा नेमिंग वर्ड। जिसका नाम हो सब नाउन के अंतर्गत आता है। तो हिंदुस्तान की जितनी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी, सब क्या है? नाउन है। लीजिए, मैंने पहले ही दिखला दिया, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी आबादी है वो क्या है? सब नाउन है। कितनी करोड़ आबादी है? अरबों खरबों की आबादी है, सब नाउन है। हम लोग कितनी एग्जाम्पल याद करते थे? 3 एग्जाम्पल, राइट। और अगर मैं वाराणसी प्लेस की मैं बात करूं मैं, तो वाराणसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर, गांव, कस्बा, देश विदेश, सब जितने भी बड़े छोटे प्लेस हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं? नाउन के अंतर्गत आते हैं। थिंग्स, वस्तुएं, चाहे ये वस्तु हो, चाहे फैन हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे कैमरा हो, चाहे बोर्ड हो, जितने भी हम वस्तुओं को देखते हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं? नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो करोड़ों अरबों में ना सब नाउन होता है। तो नाउन इज द नेम, सबका नाम होता है, और नेम से बनाया गया हमारा नेमिंग वर्ड। क्या बनाया गया है? नेमिंग वर्ड बनाया गया है। जी, आप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, और भी हम डेफिनेशन देना चाहते हैं, इसको मैं मिटा देना चाहता हूं मैं। दूसरी बात कहता है प्रोनाउन इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स कहता है सच वर्ड प्रोनाउन का डेफिनेशन। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, इसका डेफिनेशन होता है सच वर्ड which is used in place of noun is called pronoun। ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, सच वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। सब्स्टिट्यूट मींस विस्थापित करना। क्या करना? विस्थापित करना।
यानी वी मतलब एक को विचलित करना और दूसरों को स्थापित करना। वी मीन्स विचलित करना, विचलित करके दूसरों को स्थापित करना, दूसरों को वहां पर बैठाना। दैट्स कॉल्ड द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। जैसे मैं आपसे करूं, मैं लुक देयर, आपका फ्रेंड जो भी है, एक बात करूं मैंने कहा रवि लुक देयर ना, किशन इज गोइंग टू मार्केट। रवि लुक देयर, किशन इज गोइंग टू मार्केट। कुछ देर बाद मैंने कह रहा हूं मैं रवि लुक देयर, he is coming from the market। he is coming from the market तो कहता है कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाए, किसके स्थान पर? नाउन। किशन नाउन है ना, तो किशन के स्थान पर ही लगाकर किशन को ही इंडिकेट किया गया है, ये किशन को ही बतलाता है। तो नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, दे, वी, सब प्रोनाउन है। आई मतलब मैं, अरे भैया मेरा नाम होगा। यू मतलब आप, आपका भी तो नाम होगा। दे मतलब वे, उनका भी तो नाम होगा। नाम के स्थान पर ये सब प्रयोग किए जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इसके माध्यम से अब पता चल जाएगा कि ये सब क्या है? प्रोनाउन। भले ही सब्जेक्ट का काम करते हैं तो क्या से, बट प्रोनाउन के कैटेगरीज में आते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी बात, अच्छा, कहता है एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड, राइट? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषण मीन्स विशेषता, विशेषता मीन्स क्वालिटी। क्वालिटी से बनाया गया हमारा क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिटी आर द टू टाइप, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव, जैसे पॉजिटिव में स्मार्ट है, लड़का कैसा है? स्मार्ट है, हैंडसम है, फ्रैंकफुल है, इंटेलिजेंट है, जनरस है, वाइज है, बहुत सुपर फास्ट है, स्टूपिड है, इडियट है, रॉस्कल है, स्काउंड्रल है। पॉजिटिव विशेषता एंड निगेटिव। तो जो भी चीज हमारे पॉजिटिव एंड निगेटिव विशेषता होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्वालिफाइंग वर्ड। और ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएगा। स्मार्ट बॉय, ये क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आएगा एडजेक्टिव। ये विशेषता होती है। आप हिंदी में डेफिनेशन भी जानते हैं, इंग्लिश में डेफिनेशन आप जान लीजिएगा। सच वर्ड व्हिच इज क्वालिफाइंग आइदर नाउन आइदर प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। लड़का कैसा है? स्मार्ट है, हैंडसम है, फ्रैंकफुल है, जनरस है, रिलायबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ह्यूमरस है, इंटेलिजेंट है, वेरी सिंसियर है, स्टूपिड निगेटिव है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? दिस इज द कॉल्ड ये चीजें। अच्छा, अब ये वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब कैसे पकड़ते हैं? वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, क्रिया मीन्स काम। अच्छा बताइए, आप काम कब करते हैं? आप कब काम करते हैं बताइए भाई। हम ऐसे ही बताएंगे, आपको बता देंगे, आपके दिमाग में बहुत से मैसेज चला जाएगा। डिटेल्स में हम सारी चीज बताएंगे जब आपकी डिमांड होगी। अभी तो वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, ये सब मैंने रिटर्न के वीडियोज है। मैं ऑनलाइन पर बहुत दिन बाद आया, बहुत सपोर्ट करने के बाद मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपकी इंफॉर्मेशन सॉलिड से सॉलिड है, ऐसा वीडियो मुझे लगता है कि नहीं बनाया जा रहा है, आपके इतना नॉलेज। तो आई थिंक दैट्स कि मैंने कहा कि मैं मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहता था, एटलीस्ट दूर ही था मैं, मुझे कनेक्टिविटी पता नहीं थी। बहुत कोशिश करने के बाद अमूमन मुझे आना ही पड़ा।
आना ही पड़ा। तो आई वुड से कि ये पैटर्न तरीका है। आप क्या रिकमेंडेड करेंगे सर हमको इसको डिटेल दीजिए, जब अपलोड करूंगा मैं उसको चैनल को आप देखेंगे और आपकी डिमांड रहेगी तो खुद ही मैं आपको एक से एक पैटर्न्स बताते जाएंगे, आइडिया बताते जाएंगे। फिलहाल अभी आप जो भी है उससे आप लेके काम करिए। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। आप काम कब करते हैं बताइए, आप काम कब करते हैं? मैं बताऊं आप काम कब करते हैं भैया? सर जब आप काम करते हैं, जैसे पढ़ने का काम करते हैं, वो कर रहे हैं, तमाम दुनिया प्रकार की बातें, काम तो काम करते हैं, बताइए। अच्छा ये बताइए, सोने का काम करते हैं, सोते हैं तो मम्मी कहती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। सोने का काम होता है कि नहीं? बोलेंगे सर होता है, तो मम्मी डांटती क्यों है? मम्मी डांटती क्यों है? बोलिए। फावड़ा चलाना ही काम नहीं होता है, सोना भी काम होता है, पढ़ना भी काम होता है, इधर उधर घूमना भी काम है, तो मम्मी क्यों डांटती है? जब सभी काम है तो डांटती है क्या है? मैं आपको बताता हूं काम कब करते हैं। जानते हैं कब काम करते हैं? काम कब करते हैं? जब आपसे कहा जाता है। से मीन्स कहना, से मीन्स कहना, जब आपसे कहा जाता है। एक गिलास पानी दे देना तो भैया, ए बेटा एक गिलास पानी ले आना। प्यार से कहिए चाहे डांट से कहिए, कहते हैं तभी तो पढ़ के आना, इसको करके लेके आना। करते हैं कि नहीं? करते हैं, आप करते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे कुछ लोग जो ढीठ टाइप के होते हैं, उनको बार बार कहा जाता है, प्रेशर किया जाता है, तब करके ले जाते हैं। जो सिंसियर होते हैं, एक बार कह दिया जाता है, स्वेच्छा से कर ले जाते हैं। चाहे आप खुद से कहें, चाहे आपका बॉडी, आपका मन कह दिया कि ये करना है, सोना है, मन बोला ना, मन कहा कि नहीं सोना है यार, मन बॉडी खुद ही कहे कि नहीं? कोई ना कोई मीडियम, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, कोई ना कोई विधि से आपको कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जब तक नहीं होता है, जैसे आपने कहा कि सर मुझे कोई तो पढ़ने के लिए कहा नहीं है, मैं कैसे करूंगा? मैं आपके डैड मॉम या कोई आपको सजेस्ट नहीं किया है, आपकी बॉडी तो किया है, आपकी आत्मा, आपका मन तो किया है मुझे ये पढ़ाई करना है। जब तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन मैसेज कहा ना जाए, तब तक आप कोई काम नहीं करते हैं। तो ये कहना से बनाया गया है ये, और इसका पहचान है जितने भी ना, ने, नी वाक्य के अंत में आता है। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, खाना, लिखना, तमाम दुनिया प्रकार की जो नानी से है, इसकी पहचान है कि ये वर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब इज कॉल्ड द मॉडिफाइंग वर्ड। एडवर्ब इज कॉल्ड द मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाई क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। मैं मॉडिफाई मीन्स बदला हुआ रूप। मॉडिफाइंग, बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप मॉडिफाई है। ये कार मॉडिफाई है, ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल इस चीज की मॉडिफाई है। मॉडिफाई मतलब थोड़ा और भी डेंट पेंट, कुछ और भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगा के एक नया वर्जन स्टार्ट करना। उसी चीज को, जो पुरानी चीज थी, उसी चीज को थोड़ा सा और भी कुछ लगाकर बना देना, दूसरी तीसरी ऐड करके बना देना, और बोलते हैं मॉडिफाई है, मतलब बदला हुआ रूप है। तो बदला हुआ रूप किसको कहते हैं? जैसे एड मीन्स होता है एडजेक्टिव, एड मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया विशेषण। एड मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब मीन्स क्रिया, जो दोनों को मिलाकर बनाया गया हो, तभी तो मॉडिफाई है। जैसे आप में करोगे क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, लड़का कैसा है? चालाक है, तो एक विशेषता है ना, यल में लगा दीजिए क्लेवरली, चालाकी से। क्लेवर मीन्स चालाक, क्लेवरली मीन्स चालाकी से। बैड मीन्स बुरा, बैडली मीन्स बुरी तरीके से। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से। यल वाई लगा के आप बना दीजिए एडवर्ब, एडवर्ब, राइट। पुअर मीन्स गरीब, पुअरली मीन्स गरीबी से। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से। क्लेवर मीन्स चालाक, क्लेवरली मीन्स। ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेवरी मीन्स
ब्रेवरली, ब्रेवरी, बहादुरी से और भी चीज आते हैं, लेकिन मैंने अब यल लगा के मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा चीजें हैं। डिटेल में बताएंगे, अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं, आप कुछ कुछ बातों को जानिए। क्लेवरली चालाक, क्लेवरली मींस चालाकी से, जिसमें विशेषता भी है और काम भी पाया जाता है, यानी दोनों को गुण पाया जा रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द मॉडिफाइंग वर्ड, दैट्स कॉल्ड द मॉडिफाइंग वर्ड, बदला हुआ रूप, जिसमें दोनों का गुण पाया जा रहा है। आप निकालिएगा प्रीपोजिशंस, दैट्स कॉल्ड द गवर्निंग वर्ड। प्रीपोजिशन एक चैप्टर को मैंने डिटेल्स में बताया था कैसे ये गवर्निंग का काम किया करता है। गवर्न मतलब कैसे गवर्न करता है, इसकी पूरी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। दिखने में छोटे छोटे होते हैं, जैसे हमारे आंख में, हमारे बॉडी में आंख बहुत छोटा होता है, आंख निकाल देते हैं तो पूरे बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। हाथ कटवा दे कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऐसा होगा, लेकिन आंख छोटा सा है, उसी प्रकार से ये चीजें होती हैं हमारी। तीसरी हम इसको बताएंगे नहीं, आपको डिटेल्स में दिया गया है, उस एपिसोड को जाइए देखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। काय भैया इसमें बताने में 1 घंटा लगता है, हम आपका टाइम और अपना टाइम भी बता, इतना मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं 8 घंटे से वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं लगातार थक गया हूं मैं, मेरे बॉडी का हर एक पार्ट, मेरे पैर, मेरे कमर, गर्मी में इतना शूट कर रहा हूं मैं, ओह माय गॉड। आगे बढ़ने की भूख जो है, लालच है, मैं भगवान मुझे भी आगे बढ़ा दीजिए। परिश्रम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो मुझे मजबूर मत करिए कि मैं कुछ कहूं मैं, हाँ चुपचाप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, खत्म बात। कंजेस्टेड की मैं बात कर रहा हूं मैं, सॉरी आपको बुरा नहीं लगे पाए, बट यद माय गॉड, आपके ही मदद से सब कुछ काम होगा जी, वरना मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात बनेगी। ऐसे ही धूल का, मिट्टी का आदमी, मिट्टी में ही मिल जाऊंगा मैं। थोड़ा मुझे भी जीने का मौका दे दे, बेटर रहेगा, मेरे लिए बेटर रहेगा जी। कंजक्शन की मैं बात कर रहा हूं मैं, कनेक्टिंग्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, कनेक्टिंग की मैं बात कर रहा हूं मैं। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब कंजक्शन, दो जो कनेक्ट करता है, जहां पर दो लाइन सेंटेंस जो जिस माध्यम से जुड़ता है, जिस वर्ड से, दैट्स कॉल्ड द कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन, जंक्शन जानते हैं किसे कहते हैं, जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, जंक्शन। आप जिस डिस्ट्रिक्ट को हो, जिस स्टेट को हो, अपने जंक्शन के बारे में जान सकते हैं, जहां पर 2-3 लाइनें आपस में जुड़ी रहती है, आपका रेलवे स्टेशन। तो जंक्शंस जो 2-3 लाइनों को जोड़ने का काम करता है, जहां पर कई लाइनें जुड़ती है, तो उसी प्रकार से जो पॉइंट्स जुड़ने का काम करता है उसे कहते हैं जंक्शन। तो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसे कहते हैं जंक्शन, जैसे एंड, बट, एज वेल एज, तमाम दुनिया प्रकार की बातें आप पूरी अच्छे से आप डिटेल में आप कर लीजिएगा। हमारा काम है थोड़ा मेंशन करना। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, विस्मयादि शब्द, विस्मयादि, एक्सक्लेमेटरी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आइए देखते हैं इसमें एक स्टोरी बनती है। स्टोरी क्या बनती है मैं आपको बता रहा हूं। मैं विस्मयादि शब्द है, विस्मयादि का मतलब होता है अंडे पर डंडा, अंडे पर ये अंडा है ना, डंडा, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मतलब वाव, हुर्रा, वेलकम। आप देखेंगे इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो ऐसे एक्साइटेड मोड होते हैं, जो दुख होता है, आउच, मान लीजिए कोई आप
आप जा रहे हैं, आप बैठे हैं, कोई पीछे से आपको चिकोटी काट लिया, आउच। क्या बोलते हैं? आउच। आपका एक सैड मूड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की मैं बात कर रहा हूं मैं। चाहे खुशी रहे चाहे जो दुखी रहे, जिस मूड में आपकी यादों को विचलित कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड ऐसा। जैसे विस्मयादित मतलब यादें, यादी, विस्मयादित मतलब आपकी यादों को जो विचलित कर दे, आपकी यादों को जो विचलित कर दे, दैट्स कॉल्ड विस्मयादि। आप जैसे सपोज दैट इंडिया पाकिस्तान का आप मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं और इंडिया को एक बॉल पर 4 रन चाहिए, इंडिया को एक बॉल पर 4 रन चाहिए, सबकी निगाहें टिकी है मैच पर। अभी आपके सबकी निगाहें, सबकी याद टिकी है ना, आप मारेगा, आप देखे 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 देख रहे हैं और सबकी यादें दिखी है, और जैसे बार गया डाउट है मारेगा कि नहीं, और मार दिया है। कोई भी इंडिया का हर एक बंदा, हर एक क्रिकेटर मार दिया, तुरंत वाओ वाओ, दैट्स गुड। यानी किचप की एक्साइटमेंट, खुशियां, वो पटाखा फोड़ना, ये यानी आपकी यादें ऐसी थी और एक ऐसे पॉइंट आया जहां से आपकी यादें विचलित आ गई, विकेट गया, नो विकेट गया। इंडिया कभी हारा है क्या? कभी नहीं। शान की बात है, हारेगा तो भी सपोर्ट करेंगे, जीतेगा ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो आई वुड आल्सो से टू यू दैट्स कि ऐसा जो आपकी यादों को बहुत ताजा कर दे, आपकी यादों को विचलित कर दे, दैट्स कॉल्ड द विस्मयादि। ऐसे सारे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, इंटरजंक्शन, जंक्शन तो आप समझ रहे हैं, और जब गाड़ी एंट्री करती है, एंट्री, ट्रेन जब एंट्री करती है, एंटर करती है कहां पर? जंक्शन, तो हलचल होता है ना, ट्रेन आ रही है, अभी कुछ भी हलचल नहीं हुआ, जैसे ही ट्रेन एंटर करती है जंक्शन पर, कोई कहता है चाय ले लो, चाय 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 ले लो, चलो भैया, अरे चलो 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 चलो, उतरो उतरो उतरो, चलो भाई चलो चलो चलो। तमाम दिन प्रकार के एक्साइटेड में कोई चिल्लाता है, कोई ये कहता है, कोई ट्रेन में ही है तो कहता वाह मेरा देश आ गया, मेरा घर आ गया। अरे अभी ट्रेन में ही है, प्लेटफॉर्म पे है, कहां से आपका घर हो गया? टीटी पकड़ लिया, मार दिया, आपको जेल में डाल दिया। ये मत सोचिए कि आपका जंक्शन में आपका घर आ गया। आप घर आइए तब तो आपका घर आएगा, लेकिन कितनी खुशी मिलती है, वाह मेरा घर आ गया, चलते हैं, राइट नहीं? तो बड़ी एक्साइटमेंट बात होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं सपोज एक कहानी जो आपके साथ कभी ना होने पावे, क्या हो रही है इसके बारे में देखें, विषय है तभी तो ये मेंशन किया जा रहा है। एक लड़का, सपोज एक स्टोरी है, एक लड़का जो मुंबई में रहता है, मतलब मुंबई में जॉब करता है, मुंबई में उसका बिजनेस जो भी है, गांव का रहने वाला है, मुंबई में वो कमा रहा है। उसकी शादी लग गई और गांव में आया 1 महीने के लिए कि हमारी शादी है, भाई गांव में आएगा ही। और उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी बहुत सुंदर मिली, बहुत सुंदर मिली। अब वो 1 महीने के लिए है, शादी हो गई और 1 महीने तक अपने नए लाइफ को एंजॉय कर रहा है। 10 दिन एंजॉय करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 दिन एंजॉय किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 दिनों बाद ये हो गया कि हाँ आपको 15 दिनों बाद, यानी महीने के 30 तारीख को, 1 तारीख को तो था, तो 30 तारीख को उसको 15 दिन बाद 15 तारीख को उसका टिकट कट गया। कब का? 30 तारीख का। कब का टिकट कट गया? 30 तारीख तक का टिकट कट गया। अब 30 तारीख को उसको फिर मुंबई जाना है, तो 15 दिन बीत गया, डजंट मैटर। 20 दिन बीत गया, डजंट मैटर। 25 दिन बीत गया, कोई बात नहीं है। 26 दिन थोड़ा बहुत एलर्जी, 27 दिन थोड़ा ज्यादा एलर्जी, 28 दिन और भी एलर्जी। अब आपको 2 दिन बाद जाना है, 29, 30 को 10 बजे का ट्रेन है सुबह में। 29 तारीख हुआ तो और भी चल तेज हो गई, बहुत तेज हो गई। अब कल सुबह जाना है, 10 बजे की ट्रेन है,
और जाना है अकेले ही जाना है। अभी बीबी गई नहीं है मैके, अभी उसी के साथ है। जब ये चला जाएगा तो मैके चली जाएगी अपने। अब कल जाना है तो बताइए आज रात को वो सोएंगे या क्या करेंगे? भाई कल सुबह 10 बजे जाना है तो क्या आज रात को वो सोएंगे या बातें करेंगे? जी बातें करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। रात भर बातें करेंगे, सोएंगे नहीं। कितना देख ले, कितना जी भर के देख ले, कितना मिल ले, कितना एक दूसरे को देख ले, ये रात भर बातें करेंगे। 4 बजे 5 बजे तक बातें करेंगे जब तक सुबह ना हो जाती है। और भाई लड़कियां हैं, अपने मर्यादा के ख्याल रखती हैं, वो तो चली जाएंगी, छोड़िए अब जाने दीजिए। मुझे नाश्ता भी बनाना है, सफाई करना है, क्या कहेंगे लोग, तो निकल के चली जाती हैं किसी तरीके से। और आप क्या करते हैं, थोड़ा सा झपकी मार लेते हैं 1 घंटा। अब क्या झपकी मारेंगे, 1 घंटा मारे तब तक सुबह हो गई, नहीं तो रिपीटेशन भी आपका खराब हो जाएगा। और आपने क्या किया, आप और आपकी वाइफ, आपके घर वाले 2 घंटा में तैयार होते हैं, नाश्ता बनाते हैं, सब कुछ करके 8 बजे निकल जाते हैं। भाई 9 बजे ट्रेन है, मान लीजिए 9 बजे ट्रेन कहाँ की है, वाराणसी जंक्शन पर ही जा रहे हैं, तो 9 बजे आप पहुंच गए, तभी तो 1 घंटा पहले, तो 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है कि 9 बजे पहुंच गए तो आपको ड्रॉप करने के लिए उधर से सास ससुर भी आपके आ गए, आपके माता पिता भी गए हैं और आपकी वाइफ भी गई है ना। लास्ट वाला आपको बॉर्डर को छोड़ने के लिए आपको विदाई दे रही है, वो वाराणसी के प्लेटफॉर्म पर की मैं बात कर रहा हूं मैं। तो आई वुड से कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं मैं कि अब आप 9 बजे पहुंच गए हैं, अब बैठे हैं प्लेटफॉर्म पर, क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। उधर से क्या आई कि आधा घंटा बाद आपको एक मैसेज आया, ऐलान हुआ कि मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही देर बाद आने की संभावना है। अब आपकी बीपी तो आई हो गया, सास ससुर जी समझी से मिलकर उधर बात कर रहे हैं, अपने वाइफ से बात कर रहे हैं, राइट। 10 मिनट और भी बीत गया, 10 मिनट और भी बीत गया। अब 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, फिर ऐलान हुआ कि मुंबई जाने वाली ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। ओके, अब तो और भी बीपी वो हो गया। तो और फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद ये अनाउंस हुआ कि मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। और आते आते आकर आप ठीक खड़ी हो गई। अब भैया धीरे धीरे आ रही है तो आपके सामने खड़ी हो गई, तो आपको तो बॉर्डर पर तो जाना ही पड़ेगा ना। आपको कहां पर जाना पड़ेगा, बॉर्डर पर ही जाना पड़ेगा। ओके, आप क्या करते हैं, बैग उठाते हैं और बैग उठा के आप मुस्कुराते हुए ऊपर चढ़ते हैं। आप एक्टिंग ये करते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं, केवल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपने क्या किया, खिड़की पे आकर बैठ गए और मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई पूछिए ना उनसे कि वो एक्चुअल की मुस्कुराहट है या कैसी मुस्कुराहट है। उस समय ऐसा फील होता है कि हे भगवान, मेरा कलेजा निकल जाए लेकिन मुझे जाना ना पड़े अपने परिवार को छोड़कर। जिसका परिवार अच्छा हो, जिसकी वाइफ इतनी अच्छी हो, जिसकी लाइफ पार्टनर इतनी अच्छी हो, वो कभी नहीं चाहेगा अगर ये हो गया उसी समय कि ट्रेन नहीं जाएगी, कैंसिल हो गया, तो उसको जन्नत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। वो कभी नहीं जाएगा। बट आई वुड से जाना है तो जाना है। अब इधर वाइफ बैठी है प्लेटफॉर्म पर, वो बैठे हैं डिब्बा की खिड़की पर। तो डिब्बा की खिड़की की आत्मा प्लेटफॉर्म पर है और प्लेटफॉर्म की आत्मा टोटली डिब्बे पर है, यानी दोनों को बहुत तकलीफ होता है। मैं ये कहना चाहता हूं मैं कि कोई भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है। कैसे लोग हैं, कितना दर्द सहते हैं कि जो अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह पर कमाने के लिए जाते हैं। किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कितना कष्ट सहते हैं। I salute to such the candidates
कि इतना प्यार है, इतना प्यार, अपने बच्चों के प्यार के लिए वो ऐसी कुर्बानियां देते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, बट जाते जरूर हैं। कहीं ऐसी नौबत ना आने पावे, आप ऐसा काम करें, इतना मेहनत करें कि आपकी जो लाइफ हो, आपके जो जीवन हो, वो आपके साथ ही रहे। दोनों मिलकर काम करें, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिलकर काम करें, दोनों को अपने लाइफ के साथ बिछड़ा ना होने पाए। जहां पर जाए लाइफ को साथ लेके जाए, बच्चों को देखे, बच्चों को देखकर दिल हरा भरा हो जाता है। पत्नी से मिलकर हमारी सारी बातें करके हमारा दुख बिल्कुल कष्ट समाप्त हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, हमें फिर से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। वो हमको मोटिवेट करती हैं, हमको लड़ने के लिए तैयार करती हैं, हमें वॉकआउट करने के लिए तैयार करती हैं। सुबह तक हम बिल्कुल अच्छे जैसे हो जाते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, शाम को आते हैं, हम उनसे मिलकर अपनी सारी दुख कहते हैं, उन्हीं को दे देते हैं, फिर से नए तरीके से काम करते हैं। तो किसी को ऐसा नहीं है। अब बताइए, आपका मानना है जो बॉर्डर पर जो जवान रहते हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, आप कहते हैं कि उनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपया देते हैं। अरे आप बच्चों के प्यार, बीवी के प्यार को और ऐसी चीजों को आप पैसे से आप तोलेंगे? बताइए। जो अपने परिवार को छोड़ के चला गया हो, अपने मासूम बच्चों को छोड़ के चला गया हो, इतना अच्छा खासा परिवार, वो छोड़कर बॉर्डर पर पता नहीं कौन सा आप सर्फ काट ले, बिच्छी काट ले, या कुछ ऐसी चीजें हैं, कौन कहां पर क्या कर जाए। और आप कहते हैं कि पैसा गवर्नमेंट तो देती है। क्या देती है पैसा गवर्नमेंट? भाई गवर्नमेंट क्या पैसा देती है? वो अपने परिवार से बढ़ के होता है खुशी। जाइए, जो हैं वो जिस समय जाते होंगे उस समय उनके धर्मा से पूछिएगा, उनका ये कहना है कि 10,000, 15,000 की नौकरी अपने क्षेत्रों में कर ले, वो ठीक है, लेकिन परिवार को ना छोड़े। क्या करे? जाना ही पड़ता है, परिवार के लिए जाना पड़ता है। और वहां पर जाकर देश की भावना भी हो जाती है, देश की भावना हो जाती है, बट परिवार नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी कीमत पर। तो मैं कहना चाहता हूं, डियर स्टूडेंट्स, चाहे जो भी हो, चाहे हमारी कंडीशन हो, चाहे आपकी कंडीशन हो, कम खाए, परिवार लेकर रहें। परिवार के बाद ये लाइफ है, लाइफ को बहुत ही जरिए से एंजॉय करें, मालिक का नाम ले, हार्ड वर्क करें, किसी के साथ गलत काम न करें और अपने परिवार के साथ रहें, बेटर रहेगा। मैं ये मैसेज आपको देना चाहता था कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके परिवार कितने इंपॉर्टेंट हो, और दोनों मिलकर स्ट्रगल करें ताकि हमें इतनी एबल बने कि हम सारी खुशियां अपने अगल बगल ही ले आए और समाज की, देश की सब सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहें। ये रहा हमारा सारे चीज। डिटेल्स में हम आपको बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया वर्जन आपको मिला है, नए मॉडल मिले हैं, इसी के माध्यम से पूरी की पूरी ये चीज क्लैरिफाई होता है। आपको टेक्निकल बेस पर मैं समझाने की कोशिश किया, और इसके सारे चीजें जो डिटेल्स है उसको मैं वीडियोज में बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा, मैं उसको आप एंजॉय करते रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी नॉलेज है, बट ये शॉर्टकट का है। शॉर्टकट में सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, एंजॉय योर शिप, गुड लक फॉर यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।